बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक वीरान गांव में एक किला खंडहर हो चुका था। लोग कहते थे कि वहां एक राक्षस कैद है जिसे सदियों पहले किसी तांत्रिक ने जंजीरों से बांध दिया था। गांव में एक अनाथ लड़की थी, अन्विता। वह बहादुर थी, पर उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। एक दिन अचानक गांव में अकाल पड़ा। लोग मानने लगे कि यह सब उस राक्षस का श्राप है। डर से किसी की हिम्मत नहीं थी वहां जाने की, पर अन्विता ने ठान लिया कि वह सच का सामना करेगी। रात आई, रक्त चांद की रात। आसमान में लालिमा छा गई। किला कांपने लगा। अन्विता हाथ में दिया लेकर अंदर गई। अंधेरे के बीच जंजीरों की आवाज आई। सामने वही राक्षस था, विशाल शरीर, जलती आंखें, लेकिन चेहरा पीड़ा से भरा। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं कैदी नहीं, मैं शापित हूं। मेरी मुक्ति तुम्हारे हाथों में है। अन्विता चौंक गई। गांव वालों ने उसे खून का प्यासा बताया था, मगर उसकी आंखों में दया झलक रही थी। तभी अचानक जमीन फटी। धुएं से एक और छाया निकली। वह असली खलनायक था, तांत्रिक की आत्मा। उसने हंसते हुए कहा, तुम इंसानों की मासूमियत ही मेरी सबसे बड़ी इस ताकत है। अब अन्विता के सामने दो रास्ते थे, या तो राक्षस को हमेशा के लिए कैद रखे या फिर तांत्रिक की आत्मा का सामना करे। उसने साहस किया। दिए की लौ तांत्रिक की ओर फेंकी। लौ दिव्य अग्नि में बदल गई। तांत्रिक की चीख गूंज उठी और वह राख बन गया। जंजीरें टूट गईं। राक्षस धीरे धीरे धुएं में विलीन हो गया और बोला, तुमने मुझे मुक्त किया अन्विता। याद रखना, हर अंधकार असली नहीं होता। सुबह हुई। गांव में पहली बार वर्षों बाद बारिश आई। लोग खुश हुए, लेकिन अन्विता के दिल में सवाल रह गया। क्या सच में बुराई खत्म हुई या सिर्फ एक और नींद में चली गई?